अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में पाई जाती हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब ये जो वर्ड है बेसिकली यूरो, इसका मतलब है टेल और कॉर्डा का मतलब है कॉर्ड। ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर टेल और कॉर्ड मौजूद होती है। यूरो का क्या मतलब है? टेल। कॉर्डा का मतलब है कॉर्ड प्रेजेंट है इनके अंदर। इसमें आ जाते हैं ट्यूनिकेट्स या फिर सी स्क्विड्स। इसकी कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं? ट्यूनिकेट्स एंड सी स्क्विड्स। ट्यूनिकेट्स और सी स्क्विड्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से अपनी जो है ना हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं। हैबिटेट किस तरह से इन्होंने बनाया होता है। ये ससाइल होते हैं, हरकत नहीं करते। ये क्या है? हरकत नहीं करते। और ये अकेले भी रह सकते हैं या फिर ये कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। दे आर ससाइल। ये बेसिकली क्या है? ससाइल है अडल्ट केस में। या फिर ये क्या हो सकते हैं? अकेले भी रह सकते हैं, सॉलिटरी, या फिर कॉलोनियल की फॉर्म में कॉलोनीज बना लेती हैं। ये जो अपेंडिकुलेरियंस और थैलेसेमियंस है ना, ये प्लांक्टोनिक होते हैं जब ये अडल्ट स्टेज में होते हैं। क्या होते हैं? प्लांक्टोनिक फॉर्म में प्लांट्स वगैरह से जो है अपनी खुराक को हासिल करती हैं। अपेंडिकुलेरियंस और थैलीसेमियस। क्लियर है ये चीज़ कि बेसिकली कौन है अडल्ट फॉर्म में? प्लांक्टोनिक। अपेंडिकुलेरियंस अपेंडिकुलेरियंस और दूसरे किसके बारे में बताया है? थैलीसेमियंस। ये दोनों के दोनों क्या है? ये प्लांक्टोनिक हैं। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? प्लांक्टोनिक हैं। प्लांक्टोनिक ये किस फॉर्म में होते हैं? अडल्ट में। अडल्ट स्टेज में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? प्लांक्टोनिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि कुछ जगहों में ऐसा है कि ट्यूनिकेट्स ने कवर किया होता है इनफ नंबर टू बी कंसिडर्ड एज डोमिनेंट लाइफ फॉर्म। कुछ जगहों पे इसने इतनी कुछ सरफेस को कवर किया होता है ना कि ऐसे महसूस हो रहा होता है कि ये क्या है? डोमिनेंट लाइफ फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। डोमिनेंट लाइफ फॉर्म। ससाइल यूरोकॉर्डेट ने अटैच करना होता है सैक लाइक बॉडीज को रॉक के ऊपर। ठीक है, ये जो जहाज हुल्स यानी कि शिप हिल्स के साथ और दूसरे किसी भी सबस्ट्रेट के साथ इसने क्या करना है? अटैच होना है। किसने अटैच होना है? ससाइल यूरोकॉर्डेट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ससाइल यूरोकॉर्डेट की बात हो रही है। किसके साथ इसने अटैच होना है? रॉक्स के साथ। ठीक है, फीलिंग्स, कोई भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, शिप हिल्स इसको हम लोग जहाज हुल भी कहते हैं। ये कोई भी क्या हो सकता है? सॉलिड सबस्ट्रेट हो सकता है। इसने खुद को इसके साथ अटैच करना है। क्लियर है ये चीज? सबस्ट्रेट। जो अनअटैच्ड एंड है ना, ये तो किसकी बात हम लोगों ने की थी? अटैच्ड पार्ट की। अटैच्ड। जबकि जो अनअटैच्ड एंड है ना यूरोकॉर्डेट का, उसके बाद टू साइफोन्स हैं। किसकी बात कर रही हैं? अनअटैच्ड की। अनअटैच्ड पार्ट ऑफ द यूरोकॉर्डेट। देखिए इसके उसके पास क्या मौजूद है? उसके पास साइफोन्स मौजूद हैं। कितनी साइफोन्स? टू साइफोन। ये टू साइफोन्स ने
किस बात की परमिशन देनी है कि जो सी वाटर है ना इसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके, क्या हो सके, जो सी वाटर है इसकी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, यानी कि इसने हेल्प करनी है सर्कुलेशन में, किसकी सर्कुलेशन में, वाटर की सर्कुलेशन में हेल्प करनी है साइफोन से। अब एक जो साइफोन है ना उसको हम लोग ओरल साइफोन का नाम देते हैं, ठीक है, जबकि एक कौन सी साइफोन मौजूद होती है, ओरल साइफोन, और दूसरी कौन सी होती है, एबोरल, यानी कि एट्रियल साइफोन, ओरल साइफोन। इसके ज़रिए जो है ना वाटर ने बॉडी के अंदर दाखिल होना है, ये क्या है, इनलेट फॉर वाटर सर्कुलेटिंग, इसके ज़रिए क्या होना है, वाटर ने दाखिल होना है, इनलेट होना है, इनलेट फॉर वाटर सर्कुलेशन, ठीक है। और आम तौर पर ये बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट होती है अटैच्ड एंड से, ये कहाँ पे मौजूद होती है, ओरल साइफन कहाँ पे हो जाती है, जहाँ पे अटैच्ड एंड होता है ना उसके डायरेक्टली अपोजिट ये पाई जाती है, डायरेक्टली अपोजिट होती है अटैच एंड की। इसका जो फंक्शन है ना होता है वो ये भी होता है माउथ ओपनिंग का, इट आल्सो सर्व एज माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग के तौर पर भी ओरल साइफन वर्किंग परफॉर्म करती है। ये थी होगी बात ओरल साइफन की। जबकि हम लोग बात करें सेकंड साइफन की, जो कि क्या, जो कि है एट्रियल साइफन। ये कैसा साइफन है, एट्रियल साइफन। ये ओपनिंग है एक्सक्रेंट वाटर के लिए, ये किसके लिए ओपनिंग है, एक्सक्रेंट वाटर के लिए, जिसके जरिए जो है वाटर आउट ऑफ द बॉडी मूव करता है, एक्सक्रेंट वाटर। ये था बेसिकली कुछ इसके के स्ट्रक्चर के हवाले से। अगर मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर इसका दिखाऊं तो वो बेसिकली इस फॉर्म में है, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका ये है, ये ट्यूनिकेट का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास जो है ना ये ओरल यानी कि इनकरेंट साइफोन है, ये क्या है, ओरल, इसको हम लोग इनकरेंट साइफोन भी कहते हैं। जबकि ये है ओरल, सॉरी, ये है ओरल साइफोन, ठीक है, और ये है एट्रियल साइफोन, एट्रियल साइफोन, जिसको हम लोग एक्सटेंड साइफोन का भी नाम देते हैं, एट्रियल साइफोन। ये कौन से साइफोन है, ओरल साइफोन है। अब ये हमारे पास क्या मौजूद है, इसके डिफरेंट अगर हम लोग फीचर्स देखें, इसके पास ट्यूनिक मौजूद है, क्या मौजूद है, ट्यूनिक मौजूद है, जो एक बेसिकली गोन है। ये आपको किसका पार्ट नज़र आ रहा है, ये ट्यूनिक का पार्ट नज़र आ रहा है, ट्यूनिक, ठीक है। इसके पास है जी फेरनेक्स है, स्टिग्मास के साथ फेरनेक्स है, इसके पास क्या है जी, स्टिग्मास के साथ क्या है, फेरनेक्स मौजूद है। और इसके पास एंडोस्टाइल भी मौजूद है, इसके पास क्या मौजूद है, एंडोस्टाइल, जो कि बेसिकली ये है एंडोस्टाइल। नेक्स्ट है जी गुनेड्स भी हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये हार्ट मौजूद है। ये सारा का सारा जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये किसका पार्ट नजर आ रहा है, ये ट्यूनिक का पार्ट है, किसका हिस्सा है, ये ट्यूनिक का हिस्सा है। क्लियर है ये चीज, जितना भी आपको ये स्ट्रक्चर आउटसाइड नजर आ रहा है ये किसका पार्ट है, ट्यूनिक का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी वाल है ना, जो ज्यादा ट्यूनिकेट्स की बॉडी वाल है वो कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग से मिलकर बनी हुई है, किस कवरिंग से मिलकर बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग से मिलकर बनी हुई है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्यूनिकेटस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बेसिकली क्या है, गोन है, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स, ये वर्ड कहाँ से आया है, बेसिकली ट्यूनिकेटस से, ट्यूनिकेटस से, जिसका मतलब क्या है, टू वेयर, ट्यूनिक और यहाँ गोन, गोन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब ये कवरिंग बेसिकली कैसी है, ये कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग है, कैसी कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम लोग इसी वजह से किसकी क्या नाम देते हैं, ट्यूनिक का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं ट्यूनिक। ट्यूनिक। अब ये जो ट्यूनिक है ना, ये जेल लाइक है इसकी अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस कैसी है, जेल लाइक अपीयरेंस है। जेल लाइक अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस है ट्यूनिक की, जेल लाइक अपीयरेंस हम लोग को नजर आती है। अब ये जो बाज औकात ना, अक्सर औकात ये टफ भी होती है। ये क्या होती है, सख्त होती है, टफ होती है, टफ होती है। अब ये कहाँ से सीक्रेटेड हुई हुई है, ये एपिडर्मिस से ट्यूनिक सीक्रेट हुई हुई है। ये कहाँ से सीक्रेशन इसकी हुई हुई है, एपिडर्मिस इसकी सीक्रेशन हुई है। इसकी कंपोजिशन कैसी हुई है, हम लोग देख रहे हैं ट्यूनिकेट्स की कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में जाने लगे हैं, ट्यूनिक की कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन ऑफ ट्यूनिक। तो इसकी बेसिकली कंपोजिशन में जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं। क्या है हमारे पास, प्रोटीन्स हैं। मुख्तलिफ तरह के क्या हैं, साल्ट्स हैं, वेरियस साल्ट्स। और इसके साथ साथ जो है ना सेलुलोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज प्रेजेंट है। कुछ मीजोडर्मली ड्राइव टिश्यूज जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और ब्लड सेल्स भी हैं। इन सब ने मिलकर ट्यूनिक की स्ट्रक्चर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ट्यूनिक का स्ट्रक्चर। मीजोडर्मली ड्राइव टिश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। मीजोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज, मीजोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज। और इन टिश्यूज में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड सेल्स हैं। क्या चीज़ें हैं जी, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड सेल्स हैं। ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स ये कहाँ से ड्राइव्ड हुए हुए हैं, मीजोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज से ड्राइव्ड हुए हुए हैं। इन सब ने किसका स्ट्रक्चर बनाना है, इन्होंने बनाना है ट्यूनिक का स्ट्रक्चर। कंपोजिशन ऑफ ट्यूनिक कहाँ से होती है, प्रोटीन से होती है। न सिर्फ प्रोटीन से होती है बल्कि साल्ट्स, सेलुलोज, mesodermally derived tissues are also involved in the composition of ट्यूनिक। और ट्यूनिक बेसिकली क्या है, ये एक बॉडी वॉल कवरिंग है। अब रूट लाइक एक्सटेंशन भी पाई जा रही है ट्यूनिक की, जिसको हम लोग स्टोलेंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, स्टोलेंस को। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर एक्सटेंशन पाई जा रही है, ऐसी एक्सटेंशन जिनको हम लोग रूट लाइक एक्सटेंशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, रूट लाइक एक्सटेंशन का। क्या बोलेंगे इसको, स्टोलेंस आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिक। स्टोलेंस इसने हेल्प करनी है ट्यूनिकेट की कि वो आसानी से सबस्ट्रेट के साथ जो है ना अटैच हो जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि कनेक्ट करना है कॉलोनीज के इंडिविजुअल के साथ भी। ठीक है, ये था बेसिकली सब फाइलम के कुछ करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।